सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसे आपको पता है आज हमारा 21 फरवरी का दिन था। 21 फरवरी को आज हमारा वेडनेसडे का दिन था। वेडनेसडे को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे कैसी परफॉर्मेंस रही एचडीएफसी बैंक की और इंडेक्सेस ने कैसे परफॉर्म किया, क्यों निफ्टी आज इतना बहुत ज़्यादा गिरा। अगर मैं हाई से लो की बात करूं तो करीबन 250 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। 250 से ज़्यादा की हल्की बहुत अगर आप देखोगे, अगर आप काउंट करोगे कुछ टाइम के लिए 22,000 का लेवल भी निफ्टी में ब्रेक हुआ था, बट 22,000 से आपको एक इमीडिएट बाय ऑफ देखने को मिला था पहली बार में। तो गाइस कहीं ना कहीं जब मैं बताता हूं आपको कि यार जब सब लॉन्ग करें तब शॉर्ट करना चाहिए और जब सब शॉर्ट करें तब लॉन्ग करना चाहिए, ये जो पूरी थ्योरी होती है ये क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। अगर आप लोगों को इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे स्टॉक मार्केट अलर्ट पे डाल दूंगा, या फिर जो हमारा दूसरा चैनल है ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी, आपको मैं बना के उस पर वीडियो दे दूंगा कि क्यों बाय करने का टाइम क्यों आता है, क्यों जब सब लॉन्ग होते हैं तो एकदम से मार्केट गिरती है और क्यों जब शॉर्ट होते हैं तब एकदम से मार्केट गिरती है। ये पूरा सिनेरियो कैसे जाता है। हम टेक्निकल सी बात करते हैं गाइस। टेक्निकल में हम एक चीज भूल जाते हैं कि फंडामेंटल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो न्यूज होती है कि एक इन जनरल मार्केट का इमोशन कैसे काम करता है, वो हम सारी चीजें भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो अहमियत होती है, मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में वही समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, अभी काम करते हैं, अब सीधा चलते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल रखा है। इसमें आज हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारी जो पहली कैंडल थी, आज हमारी ये थी पहली कैंडल 9:15 की, ठीक है। एक अच्छी डिसेंट सेल ऑफ कैंडल थी। उसके बाद यहाँ पे हमें रिट्रेस भी देखने को मिला था और उसके बाद हायर लो हायर हाई फॉर्मेशंस पूरे दिन, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशंस ही बैंक निफ्टी में हमें पूरा दिन आज देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने बात करी बैंक निफ्टी की एचडीएफसी बैंक के बाद, तो बैंक निफ्टी में आज कंसोलिडेशन थी विद नेगेटिव बायस। बैंक निफ्टी आपका अप्रॉक्सीमेटली 74 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। वेर एज अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो वो 140 पॉइंट की आपको मतलब नेट टू नेट क्लोजिंग आपको 140 पॉइंट की नेगेटिव देखने को मिली निफ्टी में। अगर परसेंटेज टर्म्स में हम बात करें तो बैंक निफ्टी आपका अप्रॉक्सीमेटली जो डाउन था वो 0.16% था और जो आपका निफ्टी डाउन था वो अप्रॉक्सीमेटली 0.64% था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वॉज कंसोलिडेटिंग विद लिटिल नेगेटिव बायस, बट निफ्टी में आपको एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला था। मैंने ना काफ़ी बार एक थ्योरी ऑब्जर्व करी है 6 महीने से, 6 महीने से समझ लो 5 महीने से, 4 महीने से, मतलब मैं कुछ महीनों से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन वो इंडेक्स ना चल के अगर फॉलोइंग डे या प्रीवियस डे उसकी एक्सपायरी हो चुकी है या आने वाली है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये सिनेरियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। और अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना जिन जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या आप लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइस, अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करें, मैं रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देता हूँ, ठीक है। पहले 1 आवर से स्टार्ट करते हैं। 1 आवर पे कल हमें 47,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। नेट टू नेट भी 47,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। बट कुछ रेजिस्टेंस लेवल इतने तगड़े बने पड़े हैं, अपसाइड में मैं बात करूंगा, जो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे। एक तो पहली बात तो ये कि हमारा बहुत ही एक अच्छा डिसेंट खासा गैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कि जो कि हो सकता है टाइम लगा के फिल करे, हो सकता है कल ही फिल हो जाए, ऐसे रैली दे दे आपको कल। जिस हिसाब से निफ्टी आज गिरा, बैंक निफ्टी कल बहुत अच्छा रैली कर जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। बट टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, हम उन वी आर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स। प्राइस एक्शन टेक्निकल ट्रेडर्स में हमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल का भी इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा यूज़ करना होता है उसका। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, 15 मिनट्स पे चलते हैं। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, सो जो रीसेंट लेवल होगा आपका, जो रीसेंट इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका, इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये वाला लेवल होगा, जो कि आपका बन के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 46,700 का, ठीक है। अगर 46,700 ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है आपका, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 46,400 का लेवल आ रहा है। आपका पहला सपोर्ट है 46,700 का लेवल। करंट मार्केट्स अगर यहाँ से गिरती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 46,400 का होगा। हो सकता है 500 पे रुक के 500 से बाउंस कर जाए, क्योंकि एक मिलीनियर लेवल है वो, जो 500,000 के गैप पे जो मिलीनियर लेवल्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये आपका सपोर्ट 2 हो गया, ये आपका सपोर्ट 1 है। अगर मैं सपोर्ट 3 की बात करूँ तो सपोर्ट 3 आपका अप्रॉक्सीमेटली ये वाला लेवल होगा, जो कि आपका मान लो कि आपका ये सीधा ही आपका 46,000 का लेवल है। सो हमने बात कर ली सपोर्ट 1 की, हमने बात कर ली सपोर्ट 2 की, हमने बात कर ली सपोर्ट 3 की, ठीक है। और गाइस, अगर मैं अपसाइड की बात करूँ थोड़ी आपसे कि अपसाइड में किस टाइप के लेवल्स बन रहे हैं, तो हमने बात करी थी कि जो सीधा एक अच्छा अपसाइड का टारगेट होगा हमारा, वो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा था वो अप्रॉक्सीमेटली 47,400 का निकल के आ रहा है। अब करंट लेवल से मैं बात करूँ, बट इमीडिएटली जो आपकी एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा,
इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये वाला लेवल होगा, जो कि है 47,150 का, क्योंकि पहले कैंडल को 47,000 के ऊपर सस्टेन करना है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी ऑल्दो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, बट 47,019 की हमें क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि बाद में इसमें एक इमीडिएट सेल ऑफ आया है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा देखेंगे कि क्या दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू, बट जो इमीडिएट आपका पहली रेजिस्टेंस रहेगी वो आपका 47,150 का लेवल होगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपकी 47,400 की होगी, और 47,400 के बाद जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो आपका अप्रॉक्सीमेटली ये वाला लेवल होगा। अगर मैं बात करूं जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा है 47,670 का। सो गाइज हमने R1 R2 R3 की बात कर ली, हमने S1 S2 S3 की बात कर ली बैंक निफ्टी में। अब एक काम करते हैं, जरा निफ्टी पे चलते हैं। अब निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फ्रेश लेवल्स बनाएंगे हम। तो गाइज अभी जिस हिसाब से सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, तो इमीडिएट सपोर्ट हमें एक अच्छा छोटा मोटा यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपका वो ये गैप फिलिंग की ट्रेड होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 21,920 का लेवल है। तो अगर 22,000 के नीचे कैंडल सस्टेन कर रही है तो आपको सीधा सपोर्ट 1 ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। अगर गाइज मैं सपोर्ट 2 की बात करूँ, जो आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, वो सीधा आपका 21,920 के लेवल के बाद 21,810 का लेवल होगा। 21,810 भी अगर टूटा ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा है 21,700 का। अगर 21,700 टूटा तो आपका सीधा नेक्स्ट लेवल है वो 21,550 का है। 21,920 का पहला लेवल है, दूसरा लेवल है आपका 21,810 का, तीसरा आपका लेवल है 21,700 का, चौथा आपका लेवल है 21,550 का सीधा। और अगर गाइज मैं थोड़ा अपसाइड की बात करूँ, तो जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका ये जो हमने राम मंदिर वाले टाइम पे बात करी थी, जो हमारा लेवल था 22,124 128 का लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा अब लेवल, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 22,240 का होगा। और गाइज अभी क्योंकि मार्केट्स आर वेरी नियर टू देयर लाइफ टाइम हाई, तो डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड इतनी लिमिटेड नहीं है। तो हमने ऊपर की 2 रेजिस्टेंस की बात कर ली और नीचे के 4 सपोर्ट्स की बात कर ली निफ्टी में। अगर गाइज फटाफट आप लोगों को मैं रिलायंस के चार्ट पे एक बार लेके चलूँ, तो रिलायंस में हम देख पा रहे हैं कि रिलायंस इज कंसोलिडेटिंग इन अ चैनल विद अ पॉजिटिव बायस। अभी मैं चैनल क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा वो समझते हैं, और एक कौन सा पैटर्न है मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। हाँ, सो गाइज इसमें आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये जो पैरेलल चैनल चल रहा है, इसमें क्या है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है रिलायंस, फिर नीचे से सपोर्ट ले रहा है, फिर दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर दोबारा नीचे से सपोर्ट ले रहा है, बार बार नीचे से सपोर्ट ले रहा है, फिर दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यही सिनेरियो चले जा रहा है बार बार मार्केट में नहीं सॉरी पर्टिकुलरली रिलायंस में, ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट, ये पैरेलल चैनल में चल रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो अगर मैं 55 मिनट्स पे लेके चलूँ तो रिलायंस में भी बहुत ही बेहतरीन गिरावट हमें आज देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ आपकी पहली कैंडल की, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाली जो कैंडल थी आपकी, ये हमारी 21 तारीख की पहली कैंडल थी, और ये पूरे दिन की मूवमेंट थी रिलायंस की। आज रिलायंस ने जो हाई लगाया था वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 2,976 का था, और जो लो था वो 2,915 का था। तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट 60 रुपये की, अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ की हमें देखने को मिली थी रिलायंस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। अगर मैं निफ्टी में बात करूँ, जो निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, अब मैं कुछ कमेंट करने से पहले आज की जो हमारी फिगर्स आएंगी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, कि उन्होंने नेट कितनी सेलिंग रही है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम एक डिसीजन बना पाएंगे कि मार्केट्स की आगे की क्या चाल रहेगी। एंड आई होप गाइज आपको हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी में, और जो हमने HDFC रिलायंस की बात करी, वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे। और गाइज अगर आप हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल नहीं फॉलो करें, सो गो चेकआउट ऑल आवर वीडियोज ऑन ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल। बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और लर्निंग वीडियोज हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं अपने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। सो गो चेक इट आउट। और गाइज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करना, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि उनको भी एक डेली नॉलेज की मार्केट में कैसा ट्रेंड रह रहा है। जो इंट्राडे करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी एक इंट्राडे बेसिस पे पता चलता रहे हमारी पोस्ट मार्केट वीडियोस के थ्रू कि मार्केट में इन जनरल हुआ क्या है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। Please like, share and subscribe to our channel and stay connected for more amazing content. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.